दुनिया से रुखसत हो गई 18 दिन की अपराजिता पर उसके मम्मी पापा को नाज है। अपराजिता की वजह से 2 अंधकार जीवन में उजाला आएगा। हर माँ बाप की एक ही चाहत होती है कि उन्हें लोग उनके बच्चों के नाम से जाने। यह काम केवल 18 दिन जिंदा रहने वाली अपराजिता कर गई। आज दुनिया उन्हें अपराजिता के मम्मी पापा के नाम से ही जानते हैं। उनके नाम रोशन हो गए। यह कहना है दिवंगत अपराजिता की मम्मी राजश्री और पिता धीरज गुप्ता का। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रहने वाले राजश्री और धीरज कहते हैं, जिस किसी को मौका मिले नेत्रदान जरूर करना चाहिए। यह दिल को सुकून देने वाला एक नेक काम है। मौका था रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में आयोजित सम्मान समारोह का। इस समारोह में नेत्रदान करने वाले लोगों के परिवारों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से आए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी कहा, अगर किसी के अंधेरे जीवन में उजाला आ जाए, उन्हें सब कुछ दिखने लगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। समारोह में मौजूद झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा, गुजरे 2 साल में 124 सफल नेत्र प्रत्यारोपण कर कश्यप मेमोरियल आई बैंक एवं आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की एक बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा, नेत्रदान के प्रति लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई है। देश में लगभग 1.5 करोड़ लोग नेत्रहीन है। आंखों में रोशनी पाने की चाहत ज्यादा और नेत्रदान करने की चाह कम है। वहीं समारोह में आई मीना की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मीना ने कहा, जब वह 2 साल की थी तब वह देख नहीं पाती थी। डॉक्टर कश्यप परिवार की ही देन है कि आज उनकी आंखों में रोशनी है। बीते 42 साल से वह पूरी दुनिया को देख सकती हैं। खुशी का इजहार करने का उनके पास कोई शब्द नहीं। स्वागत भाषण डॉक्टर बीपी कश्यप और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विभूति कश्यप ने किया। समारोह में नेत्रदाता परिवारों को गवर्नर और स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया। जो दुनिया को देख नहीं पाते कि दुनिया कितनी रंगीन है, और उनको अगर एक लंबे समय तक अंधेरे में गुजारना पड़े और अचानक उसको कोई चीज दिखने लग जाए, उसका खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता। 18 साल पहले मैंने अपने आंख का दान कर चुका हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मैंने 18 साल पहले अपनी आंखों का दान मैं कर चुका हूं। लेकिन जिस ढंग से डॉक्टर भारती जी ने मुझे जानकारी दी कि आजकल दानदाताओं की बहुत कमी हो रही है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है, उनको लगता है कि अब तो इनका चला गया है, इनको कक्षत विक्षत क्यों करें। एक उनके साथ भावना जुड़ी हुई है। लेकिन उस भावना से अगर हम ऊपर उठकर एक छोटा सा काम करें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो सकता है। भारती कश्यप जी को, विभूति कश्यप जी को, उनकी डॉटर इन लॉ को, उनके डॉटर को, कि उन्होंने कोरोना के काल में भी करीब 120 उन्होंने नेत्र प्रत्यारोपण कराए हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। हम उस मां को बहुत प्रणाम करना चाहते हैं, उस मां को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिस अपराजिता बच्ची, जो 18 दिन की बच्ची का कॉर्निया जो है उन्होंने दान किया है, वो 63% घटा और नेत्र प्रत्यारोपण 52% घटा। ऐसी स्थिति में अगर कश्यप मेमोरियल आई बैंक में 124 नेत्र प्रत्यारोपण हुए हैं सफलतापूर्वक, वह भी अत्याधुनिक नेत्र प्रत्यारोपण की पद्धति लैमेलर केराटोप्लास्टी यानी डिसेक से, और आयुष्मान भारत के गरीब मरीजों में मुफ्त। तो इसके लिए आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब और कश्यप मेमोरियल आई बैंक इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मानता है। और हमारे पास जो कॉर्निया जनित दृष्टिहीन है उसकी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। हमारे पास डॉक्टर निधि गटकर कश्यप की टीम है जो FRCS और ICU की अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित डिग्री प्राप्त हैं। हम पिछले 2 वर्षों में डॉक्टर निधि गटकर कश्यप द्वारा जो लैमेलर केराटोप्लास्टी लगातार आयुष्मान भारत के 99% मरीजों को की जा रही है, उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉर्निया
की बीमारी से ग्रसित मरीज गरीब होते हैं और अगर आयुष्मान भारत द्वारा अति विशिष्ट नेत्र प्रत्यारोपण पद्धति का झारखंड में पिछले 2 वर्षों से फ़ायदा मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सर को भी जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिनके अंदर में सब आई बैंक है, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि एक क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जरूर लाएं सर, ताकि जहाँ पर सरप्लस कॉर्निया है वहाँ से कॉर्निया उस आई बैंक को मिल सके जहाँ पर प्रतीक्षा सूची तो लंबी है लेकिन कॉर्निया जनित ब्लाइंड कम है। क्योंकि जब हम कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आँख लाते हैं तो एक हवाई जहाज़ से आँख आती है तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उससे मरीजों को छुटकारा मिलेगा। मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए, वो उत्तम रहता है। ठीक है, हर उम्र के लोग, सभी धर्म के लोग, महिलाएं पुरुष सभी नेत्रदान कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आंखों में चश्मा लगा है या कॉन्टैक्ट लेंस लगा है या आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है तो शायद नेत्रदान नहीं कर सकते, बट ये लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। वो लोग जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं वो भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं। हमारी 18 दिन की बेटी जो हमें छोड़ के चली गई इस दुनिया से, मेरी माँ की प्रेरणा से मैंने उसका नेत्रदान किया और उसको खोने के बाद भी ये संतुष्टि है मुझे मन में कि मेरी बेटी की आंखें इस दुनिया को देख रही हैं और काफ़ी सालों तक वो रहेगी इस दुनिया में हमारे भी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये फ़ैसला, पर उस समय शायद साइन था एक गॉड का कि मेरी माँ के थ्रू मेरे को ये पता बोला गया कि जो भी बेबी का जो भी ऑर्गन उसका सही हो तो वो हम डोनेट कर दें। पर अफसोस है कि उसका सिर्फ आँख ही ऐसा बचा था ऑर्गन जो हम डोनेट कर पाए ना। एक माँ की दुनिया ही उजड़ जाती है, उसकी बेटी अगर उसके बच्चे उससे दूर हो जाएं तो बहुत मुश्किल था ये फ़ैसला। लेकिन उस वक्त हमें बस सिर्फ यही था कि वो तो नहीं रही, पर उसके वजह से अगर कोई देख पाए, किसी का दुनिया रोशन हो पाए तो हमें ये फ़ैसला लेना चाहिए। अपने बच्चे के नाम से आज हम पहचाने जा रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम अपराजिता के माता पिता के लोग हमें जान रहे हैं। वो नहीं रही पर फिर भी वो आज है हमारे आसपास, हम उसको महसूस कर रहे हैं, कोई उसकी आंखों से देख रहा है। आप शायद पहली बार माता पिता बने थे, तो एक पापा होने के नाते कितना कठिन था ये डिसीजन? मेरा तो ऐसा ही था कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लास्ट टाइम पे जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरी माँ और मेरी वाइफ ने सब मेरे को अप्रिशिएट किए और बोले कि आप डोनेट करवा दे। ये संतोष हो रहा ना बेटा जी हमको कि वो बच्ची किसी को देख रही, किसी का आंख रोशन हो गया, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ना, उसका आना और जाना कोई मतलब नहीं रहता है ज़िंदगी दुनिया में। जो बड़े लोग जो लोग सोच नहीं पाते, कल्पना नहीं करते, वो वाला काम वो अपराजिता कर गई। आज से 40 साल पहले 2 साल की जब मैं थी, बड़े कसब साहब थे जो थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कॉर्निया मंगाया था और हमारा ऑपरेशन करवाया और उसमें मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। और इस आँख में जब कॉर्निया लगा तो कोई भी तकलीफ़ आज तक हमको नहीं हुआ, ना आंसू चुता है, ना गड़ता है, किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं। आज 40-45 साल मेरा उम्र हो गया है, मेरे बच्चे भी हैं, हम अपनी बच्ची की शादी भी किए, दामाद भी हो गए, नाती भी है मेरा, और हम अब बहुत अच्छा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कसब साहब जो थे उसके दादा समय से ये काम हो रहा है, अभी भी इसका पोता काम कर रहा है और इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है कि जिसको नहीं दिखता है उसको पूरे रोशनी देने की कोशिश करते हैं। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह के साथ भावना ठाकुर और नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।